माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति की स्पेशल खिचड़ी जो आप कम समय में बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहाड़ी स्टाइल में मकर संक्रांति की खिचड़ी। सबसे पहले हम 1 कटोरी चावल लेंगे। चावल हमें नॉर्मल ही लेना है क्योंकि खिचड़ी के लिए नॉर्मल जो छोटा चावल रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो 1 कटोरी चावल हम इसमें डालेंगे और 1 कटोरी उड़द छिलके वाली दाल डालेंगे। यानी आप जितना भी बनाएंगे ना उसका माप आपको बराबर लेना है। 1 कटोरी है तो 1 कटोरी ही दाल लेनी है। ऐसे ही आप जिस तरह से चावल लेंगे उतनी ही दाल आपको इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 3 से 4 बार हमें इसको धोना है अच्छी तरह से। दाल और चावल को हमने अच्छी से धो दिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और 15 मिनट इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। भीगने से दाल और चावल का स्वाद भी खिचड़ी में अच्छा आता है और समय भी कम लगता है। दाल और चावल अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब हम गैस में एक बर्तन रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। अब हम इसमें डालेंगे तड़के के लिए जीरा और 1 तेज पत्ता और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग पाउडर। इसमें हम कुछ खिचड़ी में वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। तो मैंने 2 दाने टमाटर के महीन कट कर लिए हैं, उसको मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ और अच्छी तरह से ऐसे थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब उसमें डालेंगे हम जो मैंने कुछ सब्जियां यहाँ पर कट की हैं। जैसे मैंने 1 आलू का दाना महीन करके कट किया है और थोड़ी सी फूल गोभी और गाजर भी मैंने थोड़ा सा लिया है, उसे भी मैं सब इसी में ऐड कर दूंगी और 1 मिनट के लिए इसे इस तरह से पका लूँगी। 1 मिनट हो गया है, सब्जियां अच्छी से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने भिगाई थी दाल और चावल, इसमें हम डाल देंगे उसको। इस दाल और चावल को भी 1 मिनट हम ऐसे ही भून लेंगे जिससे खिचड़ी का बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब हम खिचड़ी में डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हम डालेंगे सौंठ और मिर्ची और नमक आप आवश्यकता के अनुसार डालिए। मैं 1-1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि संक्रांति के लिए मैं ये खिचड़ी बना रही हूँ। पहाड़ों में मकर संक्रांति के दिन ये खिचड़ी बनाई जाती है और इसमें लहसुन और प्याज को यूज़ नहीं किया जाता है, तो मैं पहाड़ी स्टाइल में ये बना रही हूँ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। मसाला और दाल और चावल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे अब हम तिल। संक्रांति को तिल डालना बहुत ज़रूरी रहता है, तो इस तरह से मैं खिचड़ी में डाल दूंगी तिल और 2 सीटी लगाकर मैं इसे पका लूँगी। खिचड़ी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और इसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का अब हम रेडी करते हैं। तड़के के लिए अब हमने एक बर्तन रखा है और उसमें हम डाल रहे हैं तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, हींग और मेथी दाना और 2 खड़ी लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाला है। और आप चाहें तो अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा
लाल मिर्च भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम खिचड़ी का तड़का रेडी करेंगे। तड़का हमारा रेडी है। अब हम खिचड़ी में तड़का लगाएंगे इस तरह। जिस तरह से पहाड़ी खिचड़ी को बनाने का भी तरीका बहुत अलग है, उसी तरह से इसे खाने का भी तरीका बिल्कुल अलग है। तो मैं अब इसे खाने का भी आपको तरीका बताऊंगी। तो चले खिचड़ी को हम सर्विंग प्लेट में डालते हैं। पहाड़ों में खिचड़ी को 4 चीज़ों के साथ खाया जाता है। वहाँ पे एक कहावत है कि खिचड़ी के 4 यार, दही, मूला और घी अचार। यानी जब हम खिचड़ी को प्लेट में सर्व करते हैं ना, तो सबसे पहले उस पर घी डाला जाता है इस तरह से, और फिर उसके साथ मीठी दही को यूज किया जाता है। यानी मीठी इन द सेंस फ्रेश दही को, खट्टी दही इसमें यूज नहीं होती है। तो हम इस तरह से जो फ्रेश दही रहती है उसको हम इस खिचड़ी के साथ यूज करते हैं। और मूला यानी मूली, सैलेड में वहाँ पे मूली का ही प्रयोग किया जाता है खिचड़ी के साथ, और ये मूली इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और फिर रहा हमारी चटनी, अचार। यानी ये अचार भी बहुत अलग तरीके का रहता है। पहाड़ों में जो भांग की सीड्स रहती है ना, उस सीड्स की ये चटनी बनती है। तो इस चटनी के साथ जब हम ये खिचड़ी खाते हैं ना, तो वाव, इसका स्वाद बहुत बहुत अच्छा लगता है। यानी वहाँ पे तो इन चारों ही चीज़ों के साथ खिचड़ी को खाया जाता है। तो आप भी ज़रूर इस मकर संक्रांति में पहाड़ी स्टाइल में खिचड़ी बनाकर खाइए, और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नए हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।